हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें चरण स्पर्श, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और आज है संडे का दिन और तारीख है 29 तारीख को, और यहाँ पर सुबह के बज चुके हैं 7:30 से ज़्यादा हो रहे हैं दोस्तों। तो बस यहाँ पर हम बनी थी चाय, तो चलिए सब कोई चाय पी लेते हैं, फिर घर के कामों पे लगते हैं। और घर के काम तो ऐसे हैं कि कभी ना ख़त्म होने वाले हैं। अगर हम काम कितना भी ख़त्म कर लेते हैं ना, तो कुछ ना कुछ घर के काम बने ही रहते हैं। अगर सोचो कि हमारे काम ख़त्म हो गए हैं तो कभी नहीं ख़त्म होते हैं, क्योंकि घर के काम ऐसे है कि अगर हम एक ख़त्म करते हैं तो एक बनता है, एक ख़त्म करते हैं तो एक बनता ही है। मतलब घर में काम बने ही रहते हैं। तो सबसे पहले मैंने सोचा चाय बनाती हूँ, क्योंकि संडे का दिन है और चाय से शुरुआत करते हैं सुबह की। तो यहाँ पे बन चुकी थी चाय और सब कोई उठ चुके हुए हैं। ब्रश कर लिया है, नहाया किसी ने नहीं है, बस यहाँ पे चाय पीने के लिए बैठे हैं ब्रश करने के बाद। तो चलिए यहाँ पर चाय पी लेते हैं, और आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म चाय पीने के लिए, क्योंकि सुबह ठंड में ना जब चाय मिलती है ना, उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है। सही बोला कि नहीं, बताइएगा। क्योंकि इन दिनों आप लोग बोल रहे हो कि आप लोग की इधर ठंड नहीं पड़ रही है, तो हाँ दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा कम ठंड पड़ती है। ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ती, मगर कम पड़ती है। जैसे कि सुबह सुबह जब हम उठते हैं 5 बजे तब ठंड पड़ती है, और शाम को टाइम ठंड पड़ती है। मतलब दिन भर नहीं पड़ती है, सुबह शाम ठंड पड़ती है, वो भी हल्की हल्की, जैसे कि शॉल और लेकर कुछ काम कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है। बच्चों के लिए है, मगर बच्चे कहाँ पहनते हैं, कपड़े उपड़े नहीं पहनते हैं, तो उनके लिए ज़रूर है। वैसे हमारे इधर ठंड नहीं पड़ती है। तो आप लोगों का ये सवाल था, मैंने जवाब दिया, आप लोगों को शायद अच्छा लगा हो। और यहाँ पे जैसे ही हम लोगों का चाय हो गया था, चाय होने के बाद है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बेडशीट है इसको चेंज कर देती हूँ, क्योंकि संडे को मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ। और संडे से पहले भी मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ। जैसे कि नंद को जब मालिश होती है ना, तो बेड पे ही लेट के होती है, तो क्या होता है ना कि बेडशीट जो है तो तेल लगकर गंदे हो जाते हैं। तेल लगता है बेडशीट में तो बहुत ज़्यादा गंदा होता है। जो सोचो ना कि चादर लगा दो, मतलब फिर भी है ना तो लग ही जाता है। तो चलिए यहाँ पे मैं बेडशीट को चेंज कर देती हूँ। तो आज मैंने ये ब्लैक वाला बिछाया हुआ है, और ये काफ़ी पुराना है दोस्तों। जब मैंने ये बेड लिया था तो मुझे तो बेड लेकर ही 7 से 8 साल हो रहे हैं। तो जब मैंने ये बेडशीट ली तो काफ़ी पुरानी है और बहुत अच्छी निकली हुई थी। थोड़ी सी है ना तो बीच बीच में फट गई है, तो मैंने इसको सील दिया है। कहते हैं ना कि हम औरतें जुगाड़ बहुत लगाते हैं, तो बस वही था कि थोड़ी थोड़ी सील दी है, क्योंकि अभी चारों तरफ अच्छी है, बीच का जो है तो थोड़ा सा फटा हुआ था, तो मैंने उसको सिल दिया है कि अभी बीच बीच में बिछाने को काम आ जाएगा। तो बस यहाँ पे जो तकिया थी तो बस इसमें कवर डाल ली थी। तो इसका जो चैन है, क्योंकि जो अभी बिछाया हुआ था उसमें ना चैन लगा हुआ है, तो उसकी चैन निकल गई है, तो वही मैं अभी बाद में लगाऊंगी। सबसे पहले इसको चढ़ा देती हूँ, सेट कर देती हूँ। तो ये देखिए, देख सकते हैं बेड जब एकदम से सेट हो जाता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है ना कि हाँ बस अब अच्छा लग रहा है। तो आप लोग बताइएगा, क्योंकि मुझे ना ये बेडशीट बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े फ्लावर है, ये चीज़ अच्छी लगती है। तो चलिए यहाँ पर बेडशीट तो मैंने लगा दी है। उसके बाद जो कपड़े हैं मैं मशीन में डाल दूँगी, क्योंकि आज कपड़े ज़्यादा हो जाएंगे। संडे के दिन कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और आप लोग ने देखा होगा कि कल मैंने जब ऊपर से कपड़े लेकर आई हूँ ना, तब मैंने कुर्सी पर ही रख दिया था। उसके बाद फिर मैं इसको फोल्ड नहीं किया था। तो ये थोड़ा ही कपड़े थे, तो मैंने फोल्ड किया था जो ज़रूरत थी, और जो है ना तो प्रेस करने लायक है, जैसे पतिदेव के कपड़े हैं, शर्ट है, तो ये मैंने यहीं पर रखे हुए थे। तो ये जो कपड़े हैं इनको मैं बाद में प्रेस करूँगी। जब सारे काम मेरे ख़त्म हो जाएंगे तब फिर मैं प्रेस लेकर बैठूँगी करने के लिए, क्योंकि प्रेस में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर झाड़ू ही मारने वाली थी, और जब झाड़ू मारो ना तो झाड़ू बस मारना काम नहीं रहता है,
फिर लगता है कि सेट करते जाओ और फिर झाड़ू मारते जाओ, क्योंकि इसमें भी है ना तो थोड़ा बहुत कचड़े रहते हैं, जैसे बच्चे बैठते हैं और थोड़ा खाते पीते हैं तो वो भी गिर जाता है। और सुबह मैं एक बार अच्छे तरीके से सोफ़े को सेट कर देती हूँ। और आज तो संडे का दिन है, तो संडे के दिन काफ़ी सारे काम हो जाते हैं घर के। तो चलिए, यहाँ पर झाड़ू मुझे मारना था, तो सबसे पहले मैं सेट कर लेती हूँ चारों तरफ, जैसे कि सोफ़े हैं ये सब सेट कर लेती हूँ और टेबल है, ये सब ना मुझे एक बार ना सेट कर दो ना तो सही रहता है। और बुक है, देख सकते हैं पूरे बेटे का जो बुक है वो मैंने सेट कर दिया हुआ है। और सेट करने के बाद फिर मैंने झाड़ू मारा हुआ है। झाड़ू मारने के बाद जो भी काम थे झाड़ू पोछा का वो भी हो चुका है। कपड़े मैंने मशीन पे लगा दिया हुआ है तो वो धुल रहा है। और यहाँ पे मैं नहा धोकर मैं आ गई थी। तो यहाँ पे आरवी भी मेरी तो चलिए, ये भी नहा ली हैं, तो इनको भी सबसे पहले इनको तैयार कर देती हूँ। अगर मैं खुद तैयार होने बैठ जाऊंगी ना तो इनके बहुत सारे सवाल हो जाएंगे, जो कि मम्मा मेरे को क्रीम क्यों नहीं लगा रहे हो, मम्मा मेरे को सबसे पहले तैयार करो। तो इनके बहुत सारे सवाल हो जाते हैं। तो चलिए, इनके सवाल के तो मैं जवाब देते देते थक जाऊंगी, क्योंकि इनके सवाल ख़त्म नहीं होते हैं। एक बार चालू होते हैं ना तो इनके सवाल ख़त्म ही नहीं होते हैं, एक ना एक बने ही रहते हैं। तो सबसे पहले मैं इनको तैयार कर देती हूँ। और इनके जो बाल हैं तो ये ना पूरे आँख पे आते हैं, तो अगर चिमटी भी लगा दो ना तो फिर ये क्या करती हैं कि निकाल के रख देती हैं। तो मैंने सोचा लाओ मैं आज इनको बांध ही देती हूँ रिबन से। तो यहाँ पे ब्लैक कलर का रिबन थे तो बस इसी से बांध दूंगी, देखिए। और ये जब मैंने बांधा था ना, इसकी चूंदी बोलते हैं, बाल बांधा था, आप लोग बताइएगा क्या बोलते हैं। जब इनको मैं बांध दी थी ना, सच में बहुत प्यारी लग रही थी, अच्छा लग रहा था, इसका पूरा चेहरा देख सकते हैं, अच्छी लग रही थी। तो ये ना बार बार बोलती है मम्मा मैं तैयार हो चुकी हूँ, मम्मा मैं तैयार हो चुकी हूँ। तो चलिए, इसको तो मैंने रेडी कर दिया है। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं, मैं ना तो सनस्क्रीन है जो मैं कभी स्किप नहीं करती हूँ, मैं वो ज़रूर लगाती हूँ। तो चलिए, वो लगाया है। उसके बाद हो गया बेसिक सा जो मेकअप रहता है, हल्का सा सिंदूर और हमारा लिप बाम है, बस वही मैंने लगाया हुआ है। उसके बाद फिर मैं बाल धुली होती है तो बस इसको झाड़ लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि और मेरे बाल ना इन दिनों बहुत ज़्यादा झड़ते हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ अपने बालों से, और बहुत दिनों से बालों का केयर भी नहीं कर पा रही हूँ। कहीं हॉस्पिटल जाना है, कहीं घर का काम, कहीं कुछ भी, तो अपने बालों का ना ही स्किन का बिल्कुल भी केयर नहीं कर पाती हूँ। तो बहुत दुख लगता है। और इस समय ना बाल इतने ज़्यादा झड़ते हैं कि क्या ही कहूँ। बहुत दुख लगता है जब बाल को मैं झाड़ती हूँ तो सच में इतने अच्छे बाल थे ना, पूरे बाल ही ख़राब हो जा रहे हैं, पूरे बाल इतने ज़्यादा झड़ते हैं। कुछ ना कुछ तो करूँगी, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं क्या करती हूँ अपने बालों के साथ। और यहाँ पर फिर मैं बनाने लगी थी नाश्ता, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, 9 बज रहे थे। और नाश्ता है ना, संडे के दिन थोड़ा लेट हो ही जाता है, क्योंकि घर के बहुत सारे काम होते हैं। बाथरूम में भी, जैसे बाथरूम साफ़ करना है, बाहर बालकनी साफ़ करनी है, तो काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। तो ये सब काम करते करते ना थोड़ा टाइम हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने साबूदाना भिगोया हुआ था, जब मैं उठी हूँ तभी साबूदाना को भिगो दिया था हल्का सा गर्म पानी से। तो ये अच्छे से फूल चुका हुआ है। और इसमें आलू और गाजर मैंने कट किया हुआ था, प्याज कट किया था, मिर्चा, तो इसमें से फोड़नी मार दिया है। और अच्छे से जब पक गया था, हल्का सा मैंने गरम मसाला डाला हुआ था। जब व्रत रहता है ना तो गरम मसाला नहीं यूज करती हूँ, और जब व्रत नहीं रहता है तो मैं गरम मसाला यूज कर लेती हूँ बस। तो इसी तरह मैं कुछ खिचड़ी बनाती हूँ। साबूदाने की खिचड़ी हमारे घर में सब कोई को पसंद है। यहाँ पे मैंने ना दिया है धनिया की पत्ती और मूंगफली ना दिया हुआ है। बस इसे मैं अच्छे तरीके से चला लूँगी। और साथ ही साथ मैंने चढ़ा दिया है चाय। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी आ जाइए साबूदाना की खिचड़ी खाने के लिए, गर्मा गर्म बन के रेडी है। तो चलिए सबको नाश्ता दे देती हूँ। और आज की जो वीडियो है दोस्तों तो यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक करिएगा। राधे राधे, अपना ख्याल रखिए।